बड़ी खबर अब आपको देने वाले हैं। उत्तराखंड में फिर से आफत का अलर्ट है। भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड में। रेड अलर्ट अपने आप में बड़ा और महत्वपूर्ण और सजग करने वाला होता है कि अलार्म रहिए, अलार्मिंग मोड में रहिए। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, आज और कल भयंकर बारिश हो सकती है। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस खबर पर विनोद हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, हम आप जहां पर खड़े हैं मैं आपके पीछे देख सकता हूं, कोहरा भी है और शायद कुछ देर पहले बारिश भी वहां पर खूब और जमकर हुई है। अभी थोड़ी देर के लिए राहत है, लेकिन किन जिलों के लिए रेड अलर्ट है और ये रेड अलर्ट के बाद प्रशासन कितना अलर्ट है, ये बताइए कि जो आपदा प्रबंधन तंत्र है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उनको कितना अलर्ट किया गया है, खासतौर पर संवेदनशील जिलों में। जी राजीव, देखिए मौसम विभाग ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है प्रदेश में। और खासकर ऊंचे जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, उन जनपद है, उसमें सबसे ज़्यादा बरसात लगातार हो रही है। और जिसके चलते जो मौसम विभाग का 2 दिन का अलर्ट है, उस पर तमाम आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी शासन की तरफ से दिए गए हैं। और मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊंगा कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। ये राजधानी देहरादून का थानो क्षेत्र है और ये सोंग नदी है। लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों पर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते तमाम जो निचले इलाके हैं वहाँ पर नदियों का जलस्तर तमाम बढ़ता जा रहा है। और ये नज़ारा आपको सोंग नदी का है, जो राजधानी देहरादून से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जनपदों में लगातार बारिश होने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। और जिस तरह से नदियों का जल बहाव तेज हो रहा है, उससे मैदानी क्षेत्रों में जाकर बाढ़ जैसी समस्या राजीव पैदा हो रही है। जिसके चलते जो निचले इलाके हैं, खासकर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की जद में आते हैं। और ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से तेज बहाव है और जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब रेड अलर्ट भी लोगों की मुसीबत में और इजाफा कर सकता है, क्योंकि लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश का सिलसिला जारी है। और ऐसे में 2 दिनों का रेड अलर्ट के कारण लगातार मौसम विभाग ने जिस तरह से रेड अलर्ट का 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है, तो प्रशासन की ओर से तमाम जितने भी चिन्हित ऐसे स्थान है ऊपरी पहाड़ी इलाकों में, वो उनको एसडीआरएफ और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस बल के तैनाती वहां पर कर दी गई है। कि पहले से जो बारिश हो रही है, मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मुश्किलों ने भी दस्तक दी। अलग अलग जगहों पर चाहे वो बादल फटने की घटना हो, सड़क टूटना बड़ी आम सी बात हो गई, भूस्खलन एक आम सी बात हो गई, रोजाना उसकी तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में अब इस रेड अलर्ट को लेकर कितना जो तंत्र है वो कितना सजग है, कितना अलर्ट है और क्या विशेष किया जा रहा है कुछ पिछले सालों की तुलना में इस बार कुछ तो बदले या कुछ कम नुकसान हो? जी देखिए राजीव, कुछ जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में मानसून सीजन में लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड की घटनाएं ऊपरी पहाड़ी इलाकों में राजमार्ग हो रही है। राजमार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं, बाधित हो चुके हैं। लेकिन प्रशासनिक तौर की अगर बात करें तो लगातार जो दावे होते हैं कि मानसून सीजन से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन उसका कोई असर नहीं देखा जा रहा है। और यही वजह है कि जिस तरह से अब लगातार उत्तराखंड में बारिश पूरी तरह से लोगों पर कहर बनकर टूट रही है, तो ऐसे में कई सैकड़ों राजमार्ग ऐसे हैं जो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं। खोलने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन लेट लतीफ़े के कारण उनको खोला जा रहा है। प्रशासन की कोई ऐसी स्थिति नहीं है या तैयारी नहीं है कि जल्द से जल्द जो अवरुद्ध हो चुके मार्ग हैं उनको खोला जाए। लिहाजा अब 2 दिनों का रेड अलर्ट है पूरे प्रदेश में और ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है। मैं राजधानी देहरादून हूँ और आप देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है। और ऐसे में 2 दिन का रेड अलर्ट वो खासकर ऊपरी पहाड़ी इलाकों के लिए सबसे दुखदायी होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि पहाड़ों की चट्टान खिसकने के कारण तमाम घटनाएं होती है, भूस्खलन हो रहा है, लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन प्रशासन कोई ऐसा एहतियात कदम पहले अगर उठाता तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं अपनी यानी कि एहतियाती स्टेप्स जो उठाए जाने चाहिए थे पहले, वो सिर्फ बातों में उठाए गए, उनका धरातल पर असर देखने को मिल नहीं रहा कि वो स्टेप्स उठे थे तो असर कहाँ है। आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो रेड अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है। हालांकि प्रशासन कह रहा है हम तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति ये है कि मानसून सीजन के दस्तक देने के बाद से ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हैं। अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने की वजह से जो हजारों गाँव का जो संपर्क है वो जिला मुख्यालयों से अभी भी टूटा हुआ है।